बसपा के पूर्व नेता लालजी वर्मा और राम अचर राजभर ने अंबेडकर नगर में आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली के दौरान सपा में शामिल होने का ऐलान किया। वर्मा और राजभर को बसपा मुखिया मायावती ने पिछली 3 जून को पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में दल से निकाल दिया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है। लालजी वर्मा ने सपा मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में संवाददाताओं से बात की। कहा, हम यहां आगामी 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में होने वाली सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली में सपा अध्यक्ष को न्योता देने आए हैं। इस रैली में हम अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से सपा में शामिल होंगे। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानुमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले, चाहत रखने वाले लोगों का एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री रामचल राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजारों साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटेरी सीट से और राम अचर राजभर अकबरपुर सीट से विधायक हैं। इन दोनों ही नेताओं को कभी बसपा प्रमुख मायावती का बेहद करीबी माना जाता था। राजभर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्मा राज्य विधानसभा में बसपा विधायक दल के नेता। ये दोनों ही वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक बसपा सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, डीएपी महंगी कर दी और खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी आलू भी महंगा हो गया, दुगना रेट हो गया। सरकार में भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी, हम सुशासन दे रहे हैं। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि एक पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने
कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहाँ है? तो सोचो, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहाँ है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाएं कहाँ है। और वो आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? अगली चीफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि डीएमएसपी मैं मऊ जा रहा हूँ। सवाल इस पर एक ये है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर बुक किया है, एक आप आएंगे, एक से वो आएंगे, तीसरा भी हेलीकॉप्टर। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और हमारे लालजी वर्मा जी, रामचंद्र राजभर जी, निधि सरोज जी और इधर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी, त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति वर्मा जी सब एक मंच पे बैठे हैं और पीछे देखो कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती हैं? देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की ज़रूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की ज़रूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफई के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया, उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था क्या? उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा।